नमस्कार दोस्तों। कंसेंसुअल रिलेशनशिप यानी आपसी सहमति से संबंध, और आपसी सहमति से संबंध बनाने का मतलब होता है कि भाई आप दोनों ही रेडी थे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। अब इसे बाद में रेप का नाम दे देना कितना जेन्युइन है, कितना प्रैक्टिकल है, और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का इस पर क्या व्यू है, वर्तमान में क्या है स्थिति विधि में, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। किसी व्यक्ति के पास क्या उपचार है, सारी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट आपको इस चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम अक्सर ये सुनते हैं कि दो मैच्योर या कभी कभी अनमैच्योर भी आपस में रिलेशनशिप में थे। बाद में फीमेल ने ये एलिगेशन लगाया कि मेल ने उसे फॉल्स प्रॉमिस किया था कि मैरिज करेंगे, लेकिन अब वो शादी नहीं करना चाह रहा है। ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करा दी गई। जब तक भारतीय दंड संहिता लागू थी, यानी 30 जून 2024 तक, ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था जिसमें फॉल्स मैरिज के प्रॉमिस पर एफआईआर रजिस्टर। तो क्या एफआईआर रजिस्टर नहीं होती थी, लेकिन 376 आईपीसी, इसके साथ साथ जो भी अन्य धाराएं बनी। लेकिन वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में स्पेसिफिक प्रोविजन कर दिया गया है सेक्शन 69 में। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी झूठा वादा करता है शादी का और संबंध बनाता है तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि भाई प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है। ये प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी महिला पर होगी, उसी फीमेल पर होगी, उसी गर्ल पे होगी जो एलिगेशन लगाती है कि उसके साथ रिलेशनशिप बनाया गया, लेकिन शादी का झूठा वादा करके। क्योंकि आप रिलेशनशिप में थे, मींस कंसेंसुअल रिलेशनशिप, आप दोनों सहमत थे संबंध बनाने के लिए। अब जब दोनों सहमत थे संबंध बनाने के लिए, आपने संबंध बनाए, उसके बाद अगर अब ये कहा जाए कि शादी नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रूव करना फीमेल को पड़ेगा कि शादी का वादा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पूर्व विधि की। तो फ्रेंड्स, पहले भी जब भी कंसेंसुअल रिलेशनशिप की बात आती थी, अगर शादी नहीं होती थी या कुछ भी रीजन हो, ये भी नहीं कहा जा सकता कि हाँ शादी का वादा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होती थी तो ऑनरेबल कोर्ट का, यानी एपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट है महत्वपूर्ण जो मैंने अब तक अध्ययन किया। इसमें एक जजमेंट है सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर, और दूसरा जजमेंट है मंदार दीपक पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोनों ही जजमेंट में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने यह कहा कि फीमेल को यह प्रूव करना होगा कि शादी का झूठा वादा किया गया, और जब संबंध आपसी समझौते से बनाए गए तो रेप नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 375 में अगर एक शब्द खाली पढ़ा जाए कि किसी स्त्री की इच्छा के बिना, यानी उसकी अगर इच्छा नहीं थी और उसके साथ संबंध बनाया गया, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। संबंध बनाने से यहाँ पे डीपली जाएंगे तो बहुत से कॉज में बहुत सी चीजें बताई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपकी विल, आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन जो संबंध बनाए आपने वो आपसी समझौते से बनाए, आपसी सहमति से बनाए। एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर किसी मैटर में ये माना जाए कि कोई मैच्योर नहीं है, यानी नाबालिग है, 18 वर्ष से कम है, तो वहां सहमति देने का भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसकी सहमति मान्य नहीं है। इसका एक कारण और भी बता देता हूं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की एज है मैरिज की, वो है 18-21, यानी गर्ल की एज, फीमेल की एज 18 साल, और जो बॉयज हैं, मेल है, उनकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, तो ही मैरिज रजिस्टर्ड हो सकती है, तो लीगली प्रोविजन है। तो वहां पर एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि गर्ल की एज अगर 18 साल से कम है, उसने कंसेंट दिया था, तो भी वो कंसेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। और अगर उसकी एज 18 से ऊपर है तो ये माना जाए कि वो बालिग है, पूरी तरह से कंसेंट देने के लिए
एबल है, और इसके बाद भी अगर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो इसका मीन्स उन्हें ये प्रूव करना होगा वर्तमान विधि में कि संबंध बनाए गए और शादी का झूठा वादा किया गया। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सेक्शन 376 में एफआईआर रजिस्टर होती थी, लेकिन उसमें एक बात आ जाती थी कि उस स्त्री की इच्छा थी तो ही संबंध बनाया गया। तो जो जजमेंट मैंने बताए हैं ये कंसेंसुअल रिलेशनशिप में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब नए प्रावधान में भी फीमेल को ये प्रूव करना होगा कि शादी का झूठा वादा है। केस रजिस्टर्ड कराने भर से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप केस रजिस्टर्ड करा देंगे तो प्रोसिक्यूशन को ही अपना केस प्रूव करना होता है। ये लायबिलिटी प्रोसिक्यूशन की वो प्रूव करे कि ऐसा हुआ था। एक्यूज के ऊपर ये बर्डन नहीं होता, बर्डन आपको प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। तो यहां भी प्रोसिक्यूशन यानी 69 BNS 2023 में भी केस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा ये शब्द शादी का झूठा वादा किया गया था, फीमेल को प्रूव करना होगा। अगर नहीं प्रूव होगा तो दैट्स मीन वो पर्सन एक्विटेड हो जाएगा, इन चार्जेस से डिस्चार्ज हो जाएगा। और पहले की व्यवस्था जो थी मैंने बता दी कि ऑलरेडी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ये मानता है कि जजमेंट से ये कवर्ड है कि अगर किसी ने संबंध बनाए सहमति से तो शादी की झूठा वादा ये साबित कैसे होता है, और उसमें फिर रेप कहां हुआ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। वीडियो पर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।